अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मनासिक हज का कल से होगा आगाज, लाखों आज़मीन वादी मिना रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 6 जून को श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के मौके पर कई मरकजी वज़रा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, रेलवे अफसरान और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नुमाइंदगान की शिरकत भी मुतवक्के। रियासत की 70% आमदनी हैदराबाद से होने के बावजूद बुनियादी सहूलतों की ज़बूहाली तशवीशनाक, कांग्रेस हुकूमत की नाअहली का सबूत अश्कार, किशन रेड्डी का मीडिया से खिताब। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तुलबा के लिए बीआरएस की जानिब से कानूनी मदद का ऐलान, सिर्फ ग्रेड्स या नंबर्स के पीछे ना भागे बल्कि तवील मुद्दती मकासद पर तवज्जो दे, तुलबा को केटीआर का मशवरा। केसीआर को कालेश्वरम कमीशन की नोटिस, कांग्रेस की घटिया सियासत, तेलंगाना के रूरवा की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाबिले बर्दाश्त। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम आज इंदिरा पार्क पर धरना, कसीर तादाद में अवाम से शिरकत की के कविता की अपील। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के साइंसदानों की टीम श्रीशैलम डैम पहुंची, डैम के सलामती के उमूर का तफसीली जायजा लिया जाएगा। 15 लाख से ज्यादा बोकस राशन कार्ड्स की मनसूखी का इम्कान। राहुल गांधी ने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग से खिताब किया, पार्टी को बूथ सतह से लेकर रियासती सतह तक मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर कोयला व खान खनिज जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद लोकसभा हल्के की कई बस्तियों का दौरा करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर पीने के पानी, बिजली, कम्युनिटी हाल, सड़कों और ड्रेनेज जैसे मसाइल को हल करे। वजीर मौसूफ ने जुबली हिल्स, वेंगल राव नगर और दीगर इलाकों में अवामी नुमाइंदों, बस्ती कमेटियों और मुकामी अफराद से मुलाकात की और इनके मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में देहातों में भी खराब स्ट्रीट लाइट्स फौरी तब्दील की जाती थी, लेकिन आज हैदराबाद जैसे बैनुल अक़वामी शहर में भी स्ट्रीट लाइट्स वक्त पर नहीं लगाई जा रही है, जो हुकूमत की नाअहली का सबूत है। उन्होंने शिकायत की कि शहर में न सीसीटीवी कैमरे और कमांड कंट्रोल सेंटर सिर्फ नाम के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि रियासत की 70% आमदनी हैदराबाद से हासिल होती है, इसके बावजूद यहाँ बुनियादी सहूलतों की ज़बूहाली तशवीशनाक है। वजीर ने जोर देकर कहा कि अगर बुनियादी सहूलियतें फराहम नहीं की जाती तो तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के साइंसदानों की टीम श्रीशैलम डैम पहुंची। ये टीम डैम की सलामती के उमूर का तफसीली जायजा लेगी। 20 मई को भी इसी डैम के सलामती से मुतालिक कई अहम उमूर का जायजा लिया था। बताया जा रहा है कि शदीद बारिश और सैलाब के बायस डैम के नीचे मौजूद कंक्रीट, स्टील सिलेंडर, ड्रम्स को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में एक बड़ा गड्ढा बन गया है और अवाम में डैम की सलामती के मसले पर तशवीश पाई जा रही है।
भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी बिलखुसूस तेलुगु तलबा को यकीन दिलाया कि पार्टी एक कानूनी सेल कायम करेगी जो बैरून मुल्क बहरान के वक्त तलबा को कानूनी माविनत फराहम करेगा। रियासत टेक्सास की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास में तेलुगु तलबा से खिताब करते हुए रामाराव ने कहा कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को मुकामी कवानीन और समाजी इक़दार से वाकिफ होना जरूरी है ताकि लाइल्मी की बुनियाद पर किसी गलती का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि जब तलबा को अचानक वतन वापसी पर मजबूर किया जाता है तो ये इनके लिए जज्बाती और माली तौर पर तकलीफदा होता है। बीआरएस की एनआरआई विंग अमेरिका में ऐसे तलबा को कानूनी मदद फराहम करेगी जहां जरूरत हो। के.टी. रामाराव ने तलबा को मशवरा दिया कि वो सिर्फ ग्रेड्स या नंबरों के पीछे ना भागे बल्कि तवील मुद्दती मकासद पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुलाजिमत की तलाश ही काफ़ी नहीं बल्कि दुनिया में तब्दीली लाने और समाज में मुस्बित किरदार अदा करने का जज्बा होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तानी नौजवानों को जिद्दत पसंदी और आलमी सतह पर मुकाबला करने की तलकीन की और कहा कि हिंदुस्तान को इख्तिरा में क़यादत करनी चाहिए। तेलंगाना के रूहरवा सरबराह पीआरएस व साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से कमीशन की जानिब से नोटिस की इजराई की तेलंगाना जागृति ने शदीद मजम्मत की है। इसी तनाजुर में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वकुंट्ला कविता की क़यादत में 4 जून चारशंबे को इंदिरा पार्क के करीब सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। के कविता ने बताया कि चंद्रशेखर राव के बायस तेलंगाना का क़याम अमल में आया। केसीआर तेलंगाना के मेहमान है। केसीआर की वजह से ही गोदावरी के पानी के जरिए खुश्क साली से मुतासिरा तेलंगाना की अराजियात को सैराब किया गया। कालेश्वरम जैसे तारीखी और इनकलाबी प्रोजेक्ट की बदौलत आज लाखों किसान खुशहाल है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक साजिश के तहत केसीआर को नोटिस की इजराई न सिर्फ काबिल मजमूम हरकत है बल्कि तेलंगाना के विकार पर रुख हमला है। उन्होंने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने तकनीकी और जोग्राफियाई बुनियादों पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए असर नौ डिज़ाइन किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़राई अराजियात को पानी की सरबराही अमल में लाई जा सके। कविता ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बायस तेलंगाना की लाखों एकड़ बंजर अराजी सरसब व शादाब हुई। ज़राई पैदावार में बेइंतहा इजाफा हुआ। पीने के लिए साफ व शफाफ पानी की सरबराही के अलावा सनती तरक्की में भी खातिर ख्वाह बेहतरी पैदा हुई। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि कालेश्वरम को क्लब वित्रु यानी मुरादें पूरी करने वाला दरख्त कहा जाता है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इस अजीम और शान प्रोजेक्ट को मुसलसिल नज़रअंदाज करने के बायस किसानों को हर साल रबी के मौसम में शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम कमीशन के नाम पर मौजूदा हुकूमत के घटिया सियासत दरअसल केसीआर की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है जो किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है। कविता ने तेलंगाना जागृति की तरफ से रियासत के तमाम अजला देहातों शहरों में मुकीम समाजी कारकुनों रजाकाराना तंजीमों किसान बरादरी नौजवान तलबा और मुहिबान के केसीआर ने हर फर्द से ख्वाहिश की कि वो इस धरने में शिरकत करे और तेलंगाना की इज्जत नफ्स और वक़ार की मुदाफ़त करे। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज जिला खम्मम के परला पालम मंडल में मुनक्किदा भू भारती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि किसानों के अराजियात के मसाइल को गांव की सतह पर ही हल करने के लिए भू भारती कानून नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे इंसानों को आधार नंबर होता है वैसे ही अराजियात के लिए एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर भूधार नंबर मुतारुफ करवाया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि इस भूधार नंबर के जरिए अराजियात के मालिक सर्वे नंबर रकबे और नुवियत जैसे अहम तफसीलात को निहायती आसानी और शफाफियत के साथ मालूम किया जा सकेगा। साबिका बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इसके दौर में अराजियात के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ की गई है जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती कांग्रेस हुकूमत अब 3 जून से 20 जून तक रियासत भर में रेवेन्यू इजलास का इनेकाद कर रही है जिसके जरिए सादा बीरनामा
गलत सर्वे नंबरात, विरासत के मसाइल और ममनू अराजियात से मुतालिक तनाज़ात को हल किया जाएगा। ఏదైతే గతంలో మీరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గరికి పోతే గంటల గంటలు నుంచోవాల్సి వచ్చేది, దీన్ని కూడా 2 విడతల్లో పైలట్ గా చూసాం. నిన్న నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని సర్వేల సబ్ రిజిస్ట్రార్ల దగ్గర స్లాట్ బుకింగ్ సిస్టమ్ పెట్టి పారదర్శకంగా రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థలో ఒక కొత్త తరాన్ని తీసుకొచ్చాం. ఇదంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వార్థం కోసమో కేబినెట్ స్వార్థం కోసమో మా ఆలోచనే కాదు, ప్రజలు ఏమి కోరుకుంటున్నారు, ప్రజలు కోరుకునే దాన్ని చేయాలన్నదే మన ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనని మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేస్తూ, నేను ఇక్కడికి వస్తే ఒక 150-200 మంది ఉంటారనుకుంటాను. కానీ భూమి పట్ల, ఈ చట్టం పట్ల ఉత్కంఠను ఏదైతే గడిచిన 10 ఏళ్లలో ఇబ్బంది పడ్డారో దానికి శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుందని నమ్మి ఇక్కడికి వచ్చారు మీరంతా. మీ నమ్మకాన్ని మన ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ఒమ్ము చేయదు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేకపోయినా గత ప్రభుత్వం చేపట్టిన అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తూ ఎన్నికలకు ముందు సీఎం గారు मरकजी वज़रात सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से आज सुबह 8 बजे तक जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के फ़ाल केसों की कुल तादाद मंगल की सुबह बढ़कर 4026 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस इन्फेक्शन की वजह से मज़ीद 5 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद 37 तक हो गई है। बताया गया कि अब तक 2700 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 1 जनवरी से अब तक 37 अफराद की मौत हो चुकी है। वज़रात सेहत ने कहा कि कोविड की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। आवाम से अपील की गई है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और पुरहुजूम इलाकों में जाने से गुरेज करे या मास्क का इस्तेमाल करे और कोरोना के कवानीन पर अमल करे। केरला में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केसेस बताए गए। आंध्र प्रदेश में 28 और तेलंगाना में 4 कोरोना के फाल केसेस मौजूद है। तेलंगाना के महकमे फायर सर्विस में एक नया फायर कमांड कंट्रोल सेंटर महकमे के आला ओहदेदारों ने शुरू किया। यह मरकज तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के वट्टी नागुलापल्ली में वाक़ फायर ऑफिस में कायम किया गया, जहां वीडियो वॉल सिस्टम, वीडियो वॉल कंट्रोलर और कंप्यूटर की मदद से रवानगी जैसे जदीद सहूलियात दस्तियाब है। इस निज़ाम की बदौलत पुलिस, GHMC, महकमे बिजली और वाटर बोर्ड जैसे दीगर महकमों के साथ हम आहंगी कायम हो सकेगी। जब कोई फ़ोन करता है तो GPS के जरिए मुतल्लिक़ा जगह की शनाख्त होकर फौरी तौर पर फायर व्हीकल वहां पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ मसनवी ज़हानत की मदद से ऑनलाइन तरीके से इमारतों को तेज़ी से फायर फाइटिंग NOC जारी करने की सहूलत को भी सरगर्म कर दिया गया है। हैदराबाद मेट्रो इंतजामिया की जानिब से 17 मई से किरायों में किया गया इजाफा अब खुद मेट्रो के लिए ही मुश्किलात का सबब बनता नजर आ रहा है। किराया बढ़ने के साथ ही मेट्रो में सफ़र करने वालों की तादाद में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किरायों में इजाफे के बाद मेट्रो की यौमिया मुसाफिर तादाद में तकरीबन 5% की कमी वाक़ हुई है। अवामी दबाव और बढ़ती हुई तनकीद के पेश नज़र मेट्रो काम ने 25 मई से किरायों में 10% तक की आर्जी कमी की तो लेकिन इसके बावजूद मुसाफिरों की औसत तादाद में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नज़र नहीं आ रही। फ़िलहाल हर पीर के रोज़ मेट्रो में सफ़र करने वालों की तादाद 4.60 लाख से ज़्यादा नहीं देखी जा रही है। मुसाफिरों की ये कमी बिलखुसूस दिन के दरमियानी औकात में ज़्यादा महसूस की जा रही है। सुबह और शाम के मसरूफ़ औकात के अलावा बेशतर ट्रेनें खाली नज़र आ रही है, जिससे अंदाज़ा होता है कि किरायों में हालिया इजाफे ने शहरियों को मुतबादिल ज़राए सफ़र की तरफ माइल कर दिया है।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मौजूद बोगस राशन कार्ड्स की शनाख्त और इनकी मनसूखी के लिए एक अहम कदम उठाया। हुकूमत ने तमाम राशन कार्ड्स रखने वालों के लिए ई-KYC की तकमील को लाजमी करार दिया है। इन अफराद ने मुकर्ररा मुद्दत में ई-KYC मुकम्मल नहीं किया, जिसके बाइस इनके कार्ड्स की मनसूखी का इम्कान है। फिलहाल रियासत में तकरीबन 99.96 लाख राशन कार्ड्स पर राशन दिया जा रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया कि अब से सिर्फ इन अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे जो सिटीजन 360 डेटाबेस में मुस्तनिद और अहल करार पाएंगे। इस इक़दाम का मकसद राशन कार्ड के निज़ाम में शफाफियत लाना और इन अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है जो वाकई इसके मुस्तहिक़ है। हुकूमत का कहना है कि बोगस कार्ड्स की मौजूदगी से न सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद को नुकसान पहुँचता है बल्कि सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल होता है। तेलंगाना के जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर हल्के के रुकने असम्बली कड़ियम श्री हरि ने इंतबा देते हुए कहा कि अगर किसी ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान हासिल करने के लिए रिश्वत दी हो या ली हो, ऐसे तमाम घरों की मंजूरी मनसूख कर दी जाएगी। ये बात उन्होंने गुज़िश्ता रात स्टेशन घनपुर हल्के के शिवानपल्ली गांव के श्रीपुरम गार्डन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के मौके पर की। तकरीब में एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू रोहित सिंह, MLA कड़ियम श्री हरि और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तली और प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी के कागजात मुस्तहिक़ीन में तकसीम किए। उन्होंने कहा कि रियासत के हर असम्बली हल्के में 3500 मकानात की मंजूरी दी गई है और हर मकान के लिए 5 लाख रुपये का खर्च आएगा, जिससे अंदाजन 175 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि ये मकानात की मंजूरी मुकम्मल शफाफियत के साथ दी जा रही है और किसी भी किस्म की बदउनवानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में आज से रेवेन्यू सदस्यों रेवेन्यू इजलास का आगाज हुआ, जिसका मकसद अराजियात से मुतालिक मसाइल को गांव की सतह पर ही हल करना है। अवाम के पास रेवेन्यू के नारे के साथ ये सदस्यों तहसीलदार की क़यादत में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जिनमें नई रेवेन्यू पॉलिसी भूभारती पर अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। इस नए कानून को रियासती हुकूमत ने धरानी पोर्टल की जगह मुतारुफ करवाया ताकि अराजियात से मुताल्लिक़ खिदमात को आसान और शफाफ बनाया जा सके। इस कानून की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्तलिफ अजला में तफसीलात फ्राहम की जा चुकी है। अब 3 जून से 20 जून तक रियासत के तमाम मंडलों में ये रेवेन्यू इजलास मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। जिला खम्मम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर T नागेश्वर राव ने रेवेन्यू सदस्यों का इफ्तिताह किया, जबकि दीगर अजला में भी ओहदेदारों की ज़ेर निगरानी ये इजलास जारी है। तेलंगाना में इंदिरम्मा मकानात की तकसीम के मौके पर कांग्रेस की रुकन असम्बली यशस्विनी रेड्डी जज्बाती होकर अश्कबार हो गई। इस स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी के दस्तावेजात की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। कांग्रेस हुकूमत ने इस स्कीम को गरीब अवाम की खुददारी की अलामत करार देते हुए शुरू किया। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में MLAs और ओहदेदार इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात के दस्तावेजात तकसीम कर रहे हैं। जिला महबूबाबाद के पिद्दा वंगरा मंडल में मुनक़्क़िदा किसान वेदिका प्रोग्राम के दौरान पाला कुर्ती हल्का असम्बली की MLA यशस्विनी रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जब वो इस्तेफादा कुनिंदगान को मंजूरी के दस्तावेजात दे रही थी तो वो जज्बात पर काबू ना रखते हुए आप दीदा हो गई। इस मौके पर वहां मौजूद खवातीन ने हौसला रखो बहन कहकर उन्हें तसल्ली दी। यशस्विनी रेड्डी ने कहा कि गुरबा को अपने हाथों से घर के दस्तावेजात देना इनके लिए फ़ख्र का लम्हा है। మహిళలకి ఇల్లు వస్తున్నాయంటే నిజంగా ఇలా దొరకడం మన అదృష్టం. జాన్సమ్మ యశస్విని రెడ్డి మన కోసం పుట్టింది. ఒక నిమిషం అండి, మీకు కోసం ఎంత తప్పన పెడుతున్నారు. ఒకవైపు అధికార పార్టీలో ఉండి కూడా తన బాడీ మొన్న అసెంబ్లీలో ఎలా ఇప్పించారో. यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.